अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको हमारे चैनल में। सऊदी जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों को पीआईए के तर्जमान की तरफ से खुशखबरी। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स तमाम टिकट्स एक ही दिन में फ़रोख्त। और बहुत से हमारे इंडियन बहनों और भाइयों के सवाल हैं और कमेंट्स करके बार बार पूछ रहे हैं कि इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइट्स कब बहाल होंगी, क्या हम जा सकते हैं सऊदी अरब में, जबकि सऊदी ने अपनी जुज़वी फ़्लाइट्स को शुरू कर दिया है। इस वीडियो में इंडिया से सऊदी की परवाज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। आलमी अदारा सियाहत का बैनुल-अक़वामी सरहदें जल्द खोलने का फैसला। 1,27,000 अकामा होल्डर्स वापस नहीं आ सकेंगे। उम्रा और हज कंपनियों पर कोरोना के असरात का जायज़ा। दफ्तर में किन चीज़ों को छूने से कोरोना लग सकता है और एमिरेट्स एयरलाइन की किस ममालिक के लिए परवाज़ें अक्टूबर से शुरू होंगी। आज की अपडेट्स बहुत खास हैं, इन तमाम की डिटेल तफसील के साथ शेयर की जाएगी। तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की अपडेट्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आलमी अदारा सियाहत की बैनुल-अक़वामी सरहदें जल्द खोलने का जो फैसला जारी हुआ है उसके बारे में। आलमी अदारा सियाहत की मजलिस आमा के अरकान ने बैनुल-अक़वामी सरहदें खोलने और नए क़वाइद व ज़वाबित के साथ सफ़र का सिलसिला बहाल करने का फैसला कर लिया है। इजलास में सऊदी अरब का आला सतह वफाद शरीक हुआ। उसके मुताबिक आलमी अदारा सियाहत की मजलिस आमा जार्जिया में इजलास के इज्तिमा पर ऐलान जारी किया गया कि जिसमें अनकरीब बैनुल-अक़वामी सरहदें खोलने और सेहत व सलामती के ज़वाबित की पाबंदी के साथ सफर शुरू करने का फैसला किया गया है। आलमी अदारा सियाहत के सेक्रेटरी ने कहा है कि कोरोना वबा के बाद आलमी अदारा सेहत की मजलिस आमा का ये पहला इजलास था जिससे ऐलान में कहा गया है कि 20 ममालिक के वफाद और आला सतही मेहमान जार्जिया पहुंचे थे। इससे ये अमली पैगाम मिला है कि सियाहत बहाल होना शुरू हो गई है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इजलास सियाहत के लिए अहम, तारीखी और कामयाब रहा और सेक्रेटरी जनरल ने तवज्जो दिलाई कि मजलिस आमा के इजलास में मुत्तहिद फैसले किए गए। इनमें सरफरिस्त फैसला ये रहा है कि सऊदी अरब की दरख्वास्त पर आलमी अदारा सियाहत का ऑफिस रियाज में खोला जाएगा और साथ ही सऊदी वज़ीर सियाहत इजलास में शरीक हुए। इनके अलावा 30 से ज़्यादा मुल्कों के वफाद और मुख्तलिफ बर आज़मों के 150 मेहमान भी कोरोना वबा के बावजूद जार्जिया पहुँचे। सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में भी सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इस सिलसिले में पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए जुमेरात से शुरू होने वाली 30 सितंबर तक की 23 परवाज़ों के तमाम टिकट्स एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुके हैं। मुसाफिरों के रश को देखते हुए PIA की इंतज़ामिया ने मज़ीद 28 परवाज़ें चलाने की इजाज़त तलब कर ली है। तर्जुमान PIA ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को सऊदी अरब वापस जाने की बेताबी देखते हुए तमाम मुसाफिरों को खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने बताया है कि PIA ने 28 मज़ीद परवाज़ें चलाने की इजाज़त मांगी है, जिसके बाद 21 या 22 सितंबर से परवाज़ें बढ़ा दी जाएंगी, जो कि तकरीबन 9,000 मुसाफिरों को लेकर सऊदी अरब रवाना होंगी। इस हवाले से CEO PIA ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर से मुलाकात भी की। अब्दुल हफीज़ के मुताबिक मुलाकात में CEO राशिद मलिक ने सऊदी सफ़ीर से परवाज़ें बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों के टिकट्स पहले आए पहले पाएँ के तहत फ़रोख्त किए जा रहे हैं और 30 सितंबर तक शेड्यूल की गई परवाज़ों के 3,000 टिकट्स थे जो कि एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से जुज़वी तौर पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद कसीर तादाद में मुसाफिर राब्ता कर रहे हैं। इनमें ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा है जिनके वीज़े की मियाद 30 सितंबर को ख़त्म हो रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि 30 सितंबर से पहले परवाज़ें बढ़ा दी जाएं। ने मज़ीद कहा है कि 28 परवाज़ें मज़ीद चलाने की इजाज़त मिलने से तकरीबन 9,000 मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब रवाना हो सकेंगे। लेते हैं इंडिया के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट्स कब से शुरू होंगी और उसका क्या माजरा है। इंडिया वालों के लिए सबसे पहले बताती चलूं, जब सऊदी गैजेट पर यह खबर शाया हुई थी इंटरनेशनल फ़्लाइट की बहाली की जानिब से, तो इसमें एक ख़ास बात थी। अगर इंडिया वाले अफराद समझ जाएं तो इस न्यूज़ में सबसे पहले ये बताया गया था कि कौन कौन से लोग वापस आ सकते हैं। अकामा होल्डर्स, विज़ट वीज़ा वाले, नए वीज़े वाले, इस तरह के तमाम अफराद आ सकते हैं। अगर यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया था कि ये परमिशन इन ममालिक के लिए नहीं होगा जहाँ पर अभी तक वबा की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर रखा है, तो इंडिया के लिए जो फ़्लाइट का मसला है वो सऊदी की तरफ से नहीं बल्कि इंडियन हुकूमत की तरफ से है। क्योंकि इंडिया एक्सप्रेस पर एक खबर शाया हुई 31 अगस्त को, जिसमें इंडियन सिविल एविएशन की तरफ से ऐलान जारी किया गया था कि इंडिया फ़्लाइट्स ऑपरेशन को बंद कर रहा है 30 सितंबर तक, यानी कि 30 सितंबर तक इंडिया की परवाज़ें बंद रहेंगी। ये न्यूज़ इंडियन अफराद को 31 अगस्त को ही मिल गई थी कि एक माह के लिए परवाज़ें बंद हैं।
तो इंडिया में परवाज़ें आएंगी और ना ही सऊदी परवाज़ें लेकर जाएंगी। तो इस वक्त इंडियन के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इंडिया की फ़्लाइट्स 30 सितंबर तक बंद है, मगर उम्मीद है 1 अक्टूबर से इंडिया वालों के लिए फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी और मे भी इंडियन हुकूमत सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स की बहाली की इजाज़त दे दे, मगर तब तक आपको वेट ही करना होगा। लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत ही स्पेशल फ़्लाइट जा रही हैं, मगर इंडिया से तो जहाज़ खाली जा रहे हैं। वो सऊदी से अपने तारकीन वतन को इंडिया लेकर आ रहे हैं। इन स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए अभी सिर्फ इंडिया वाले वेट करें, क्योंकि सऊदी एयरलाइन की जानिब से या इंडियन हुकूमत से कोई PCR टेस्ट का नहीं बताया गया, कोई करंटीना के बारे में नहीं बताया गया और ना ही लेबॉर्ट्री वगैरह के लिए बताया गया है। बैरून मुल्क रह जाने वाले 1,27,000 अकामा होल्डर्स गैर मुल्कियों को कुवैत वापस आने की इजाज़त नहीं होगी। न्यूज़ के मुताबिक कुवैती वज़ारत दाखिला के ज़राए ने कहा है कि कोरोना वायरस के बाइस बैरून मुल्क फंस जाने वाले वो गैर मुल्की जिन्होंने मोहलत के दौरान अपने अकामों की ऑनलाइन तजदीद नहीं की, वो कुवैत वापस नहीं आ सकते। हमारे वो बहन भाई जो कुवैती अकामा होल्डर्स हैं, उनके लिए ये आज की खबर बहुत ख़ास है। वज़ारत के ज़राए ने बताया है कि इन ममालिक के अकामा होल्डर्स भी वापस नहीं आ सकते जिनके शहरियों पर कुवैत आने की पाबंदी है। कोरोना बहरान के दौरान वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क रह जाने वाले अकामा होल्डर्स के लिए इंसानी बुनियादों पर सहूलत दी थी कि वो अपने अकामा ऑनलाइन तजदीद करवाएं। इस सहूलत से जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया या इनका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जिनके शहरी कुवैत नहीं आ सकते, इनके अकामा अब तजदीद नहीं होंगे। ने कहा है कि इस वक्त बैरून मुल्क रह जाने वाले अकामा होल्डर्स गैर मुल्कियों की तादाद 5 लाख के लगभग है। इसी तरह वज़ारत दाखिला ने वज़ाहती एलानिया जारी करते हुए कहा है कि वज़ीर दाखिला ने मुल्क में मौजूद गैर मुल्कियों के अकामों की 3 माह मुफ्त तजदीद की हदायत की है। ये तजदीद 1 सितंबर से 30 नवंबर तक होगी। ताहम इस सहूलत से वो लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते जिनके अकामे 1 सितंबर के बाद ख़त्म हुए हैं। वज़ारत ने वजाहत की है कि इस सहूलत से सिर्फ वो गैर मुल्की फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके अकामा 31 अगस्त तक ख़त्म हुए हैं। एमिरेट्स एयरलाइन अफ्रीका के 15 रूट्स पर मामूल की परवाज़ें अक्टूबर के महीने में शुरू करेगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक एमिरेट्स की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि 1 अक्टूबर को एयरलाइन अफ्रीकी मुल्क के शहर के लिए परवाज़ें शुरू करेगी। में कहा गया है कि अफ्रीकी शहर के लिए हफ्ते में एक परवाज़ चलाई जाएगी जिसकी टिकटें बुकिंग के लिए दस्तयाब है। एमिरेट्स की जानिब से अफ्रीका के लिए परवाज़ों की बहाली का ऐलान कोरोना के सबब से कई महीनों की बंदिश के बाद हवाई सफ़र की मरहलावार बहाली के बाद सामने आया है। एमिरेट्स का कहना है कि वो अमाराती हुकाम के साथ परवाज़ों की बहाली के लिए नया मरहलावार अप्रोच के साथ काम कर रही है ताकि दुबई के दुनिया के साथ राब्ते मजबूत हो सकें। परवाज़ों की बहाली से पहले अमाराती हुकाम ने दुबई को बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए खोलने का ऐलान किया था। ताहम सफ़र की इजाज़त सख्त हिफाजती इक़दामात और करंटीना और स्क्रीनिंग के साथ की गई थी। दफ्तर में किन चीज़ों को छूने से कोरोना लग सकता है, इस सवाल का जवाब देते हुए किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी ने कहा है कि दफ्तर में कई चीज़ों और मकामात ऐसे हैं जहां से किसी को भी कोरोना वायरस लग सकता है। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी ने तवज्जो दिलाई है कि प्रिंटर्स, लिफ्ट के बटन, दरवाज़ों के हैंडल्स और एक से ज़्यादा अफराद के ज़ेर इस्तेमाल कहवे के बर्तन कोरोना वायरस का सबब बन सकते हैं। इन्हें छूने से किसी भी शख्स में कोरोना वायरस से मुंतकिल हो सकता है। किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी ने मज़ीद बताया है कि तंग और मरूफ तरीन मकामात मसलन लिफ्ट में वायरस मुंतकिल होने का बहुत ज़्यादा इम्कान रहता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड से वायरस मुंतकिल हो सकता है के बोर्ड के बटन्स पर वायरस और जरासीम लंबी मुद्दत तक बसेरा करते हैं। तो ये थी आज की कुछ खास लेटेस्ट अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।